नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन इकराम, यासीन शाह जब्बारी रूहानी दुनिया यूट्यूब चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है और सलाम पेश करता है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आज हम आपको एक ऐसा अमल बताएंगे जिस अमल के लिए लोग अक्सर परेशान रहते हैं। अक्सर पूछा करते हैं लोगों से इस किस्म के सवालात, लेकिन कोई भी खातिर ख्वाह जवाब नहीं देता। इंशाअल्लाह अगर आप इस अमल को करेंगे तो आपको आपके तमाम सवालात का जवाब इस एक इस्तिखारे में, इस एक अमल में, इस एक वजीफे में मिल जाएगा। नाजरीन, ये एक ऐसा अमल है जिसकी तलाश में दुनिया रहती है, यानी कि दुश्मन को कि मुझ पर कौन जादू करवा रहा है, सिफली करवा रहा है, या मेरे मामलात में कौन दखल अंदाजी कर रहा है, कौन शख्स है जो मेरा दुश्मन है, उसको आप ख्वाब में देख सकते हैं। इस अमल के लिए आपको चंद एहतियातें भी करना होंगी जो हम आपको बताते हैं। आपने खुसूसन 3 रोजे रखने हैं। अफ्तार के वक्त आपने रब ताला से दुआ करनी है कि या अल्लाह, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी मदद फरमा। 3 रोजे रखने के बाद आप चौथे दिन इस अमल को शुरू करेंगे। रोजे आपने चांद की 13, 14 और 15 तारीख के रखने हैं। जिस दिन आपका तीसरा रोजा मुकम्मल होगा उस रात आपने इस अमल को शुरू करना है। सिर्फ 3 दिन का अमल है। इंशाअल्लाह पहले दिन ही अगर आपको ख्वाब में आपका दुश्मन नजर आ जाए तो आप दूसरे दिन इस अमल को मत करें। अगर पहले दिन आपको ख्वाब में नजर नहीं आता तो आप दूसरे दिन भी इस अमल को करें। इसके बाद अगर तीसरे दिन भी जरूरत पड़ी तो आप इस अमल को करें। लेकिन जिस दिन आपको ख्वाब में आपका दुश्मन नजर आ जाए, आपने अगले दिन इस अमल को नहीं करना। आपने एक मोमबत्ती लेनी है जो आमतौर पर बाजार से मिल जाया करती है। एक मोमबत्ती आप जरा अच्छी और बड़ी सी लेंगे। उस मोमबत्ती पर आपने 11 बार इन अल्फाज को लिखना है जो हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये आप 11 बार एक लिखेंगे। इस मोमबत्ती के चारों तरफ आप 11 बार एक लिखेंगे, यानी कि टोटल ये आपके 44 बार हो जाएगा। इन अल्फाज को आप किसी कील की मदद से लिखेंगे, जो बारीक सी कील हो उसकी मदद से आप इन अल्फाज को मोमबत्ती के चारों तरफ लिखेंगे। लिखने के बाद आपने इस मोमबत्ती को एक तरफ रख देना है। जिस रात आप ये अमल करेंगे, इस मोमबत्ती को आप अपने सिरहाने जलाकर रख लेंगे। 3 रात आपने इस अमल को करना है। इंशाअल्लाह रब ताला करम फरमाएगा। इसके साथ आपको एक अमल और करना है। ईशा की नमाज से फारिग होकर, अपने तमाम मामला से फारिग होकर आप जब अपने बिस्तर पर सोने के लिए जाएंगे तो बावजू हालत में एक तस्बीह लेनी है। इस तस्बीह पर आपने 100 मरतबा ये आयत मुबारका जो आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। इस आयत मुबारका को आपने 100 मरतबा पढ़ते पढ़ते सो जाना है। यानी कि आपने तसव्वुर किसी का नहीं रखना, जिस पर आपको शक हो उसका भी तसव्वुर नहीं रखना। आपने रब ताला से मशवरा करना है कि या अल्लाह, तू बता दे कि मेरा कौन दुश्मन है। लेकिन याद रहे नाजरीन, आपका हाजमा दुरुस्त होना चाहिए, आपके पेट का निजाम बिल्कुल दुरुस्त होना चाहिए, आपके जहन में किसी का तसव्वुर नहीं होना चाहिए। यानी अगर आप किसी पर शक करते हैं तो आपने उस शख्स को अपने तसव्वुर में नहीं रखना, क्योंकि अगर आप उसको तसव्वुर में रखेंगे हो सकता है कि वही आपके तसव्वुर में आ जाए। लेकिन इसमें इंशाअल्लाह आप 1 रात या 2 रात या तीसरी रात में रब ताला की तरफ से उस शख्स को खुद देख लेंगे कि कौन शख्स है जो आपके लिए जादू, बंदिश या इस किस्म की कोई हरकत आपके साथ कर रहा है। आप खुद देखेंगे, इंशाअल्लाह रब ताला आपको खुद दिखा देगा। नाजरीन, ये अमल इंतहाई मौसर है। इस अमल को करने से पहले आपने सदका जरूर देना है। 1 मुर्गा, 1 अंडा या नकद रकम, जो भी आपकी इस्तिताअत हो, उससे आपने अपनी इस्तिताअत के मुताबिक सदका देकर इस अमल को शुरू करना है। अव्वल 3 रोजे रखने हैं, 13, 14 और 15 तारीख के। उसके बाद आपको 15 तारीख की रात को इस अमल को शुरू करना है। किसी भी माह शुरू कर सकते हैं, महीने की कोई कैद नहीं। आपने 15 तारीख की रात से इस अमल को शुरू करना है। पहली रात अगर आपको ख्वाब में आपका दुश्मन नजर आ जाए तो दूसरे दिन ये अमल नहीं करना। अगर नहीं तो दूसरा या तीसरा दिन, इंशाअल्लाह 3 दिन के अंदर आपको आपका दुश्मन सामने नजर आ जाएगा कि वो आपके लिए क्या चाहता है और क्यों कर रहा है। नाज़रीन, इस अमल के लिए नमाज की पाबंदी इंतहाई जरूरी है।
نماز ضرور پڑھا کریں، نماز وقت پر ادا کیا کریں، قرآن پاک کی تلاوت بھی کیا کریں، یاسین شاہ جباری کو دعائے خیر میں بھی یاد رکھا کریں۔ اللہ آپ کا، میرا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔